पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। कौन कौन सी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, वो 5 प्रकार की हैं, उन्हीं के बारे में आज हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। न्यायिक शक्ति, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। कौन सा अनुच्छेद है? 72, 72। अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां बताई गई है। ये आपको टेस्ट में भी बताया गया था, ये वाला। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेगा। यह 5 प्रकार की सजा को माफ कर सकता है। क्षमा करने से पहले क्या करना पड़ेगा? गृह मंत्रालय से पहले सलाह लेनी पड़ेगी कि क्षमा किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। उसके बाद ही सजा को माफ किया जा सकता है। चलिए, पहला देख लेते हैं। फर्स्ट ये है क्षमा। जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह से माफ कर देता है, ठीक है ना, तो उसे क्षमा कहते हैं। क्षमा से मतलब किसी को फांसी की सजा मिली है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए तो उसको क्षमा कर सकता है। ये पावर उसके हाथ में होती है, ठीक है। सेकंड नंबर होता है लघुकरण। ये क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल सकता है किंतु समय नहीं घटता। उदाहरण दे देते हैं, जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन समय वही रहेगा जो समय दिया है। फिर है प्रतिहार। प्रतिहार क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्रकृति नहीं। समय घटाते हैं मतलब, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 10 साल के कठोर कारावास की उसको सजा मिली है तो 10 की जगह उसको 5 ही कर देंगे, ठीक है ना। किंतु यह नियम फांसी पर लागू नहीं होगा। अब ये नहीं है कि 10 दिन बाद फांसी होनी है और कहने लग जाए कि नहीं भाई उससे पहले ही फांसी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अब आता है चौथे नंबर विराम। विराम क्या होता है कि किसी कैदी का स्वास्थ्य उचित नहीं है, बीमार है वो, ठीक है ना, कोई किसी प्रकार का विकार है उसको, तो कुछ समय के लिए वो रोक सकता है फांसी की सजा को, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका विराम के अंदर। प्रतिलंबन। प्रतिलंबन क्या होता है? 5वां, राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक देता है फांसी की सजा को, तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है जिससे कैदी दया याचिका अपील दायर कर सके अपने पक्ष में। अगर वो चाहे तो किसी भी मतलब दया याचिका वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में दर्ज करा सकता है, वो इसलिए दिया जाता है, ठीक है। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है वो सिविल कोर्ट तथा सेना दोनों की सजा को माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल केवल सिविल कोर्ट की सजा को माफ कर सकता है, ठीक है ना, सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता। दूसरा, मौत की सजा को सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर पाएगा, राज्यपाल उसको माफ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्ति है क्षमादान की, और 72 में ये आती है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।